के हित के लिए, न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। तो मैं लखनऊ से चल करके डॉक्टर साहब आजाद समाज पार्टी के प्रचार प्रसार में आपके गांव में पहुंच चुके हैं। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप भाई साहब के लिए दो शब्द कहें और गांव के लोगों की भी जानकारी प्राप्त करें। आप सबसे जय भीम नमोद्धार। डॉक्टर साहब। यहाँ पे सभी सम्मानित बुजुर्ग भाई बंधु और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप लोगों ने जो समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। मैं लखनऊ से चल करके मलिहाबाद विधानसभा से डॉक्टर आर के आदर्श, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व से मैंने 2022 का विधायक का चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद यह नतीजा आया कि 11 प्रत्याशियों में से मैं चौथे नंबर पे रहा। चौथे नंबर पे रहने का मतलब, मैं जब क्षेत्र में गया अपने लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को मैंने जब बताने का काम किया कि किस वजह से अगर हमारा बहुजन समाज अगर केतली पे वोट देगा तो उसका भी कारण होगा। क्यों भाई? सही कहीं ना कहीं सवाल होता है कि अगर हम केतली पे अगर वोट करते हैं तो उससे फायदे हमारे क्या हैं? ऐसे तो बहुत सारे दल के नेता आते हैं, वोट मांगते हैं और हमारा समाज वोट देता भी है, लेकिन कुछ खास बात है नगीना पे। खास बात नगीना पे इसलिए है कि ये आपका बेटा आज की वर्तमान की, चाहे वो सरकार हो चाहे वो किसी भी दल का हो, आज ये जो आपका बीच में नगीना से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी संस्थापक माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं, इनका विशेषता यह है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग, समस्त समाज के लोग जानते होंगे कि अगर किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार होता है तो सबसे पहले क्या होता है? पुलिस प्रशासन बाद में पहुंचती, लेकिन भीम आर्मी के लोग पहले पहुंच जाते हैं। सच है कि नहीं सच है? कभी चंद्रशेखर भाई ने यह देखा कि किस जाति, किस विशेष व्यवस्था का, किस बिरादरी का है? नहीं देखा। चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, चाहे वो किसी भी जिले का हो, तो चंद्रशेखर आपके ऐसे एक नेता हैं जो कि सन 2016-17 से लेकर के आपके लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए लड़ते हैं और लड़ते लड़ते आज पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई कितना बड़ा भी अधिकारी हो, चाहे वो कोई सरकार हो, सरकार तो झुकती है अच्छे अच्छे लोगों के सामने, लेकिन झुकाने वाला भी होना चाहिए। तो आपके बीच में तो चंद्रशेखर आजाद है, वो कई बार सरकार को झुकाने का काम किया है। आपका बेटा ये आजाद जो है वो निडर है, हमारे समाज के लोगों को नेता बनाने का काम करता है। हमारे समाज में हो रहे अन्य अत्याचार, जो भी बहन बेटियों के साथ में, हमारे बहुजन समाज के साथ में जो अत्याचार होता है, सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद पहुंचने का काम करता है। और हमारे साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं या आपके भी क्षेत्र में कार्यकर्ता होंगे, कहीं ना कहीं वो आपको साथ देने का काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? सच बताइएगा। यहां पे मैं बात करूंगा बच्चों की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ये बच्चे भविष्य हैं, आने वाले समय के ये हमारे भविष्य हैं। अगर आज हम हाथ पे हाथ इस जवानी में बैठे रहे और अगर विरोध नहीं किया अन्य अत्याचार के खिलाफ, तो यही आने वाले समय में बच्चे हमसे पूछेंगे कि जब देश के साथ खिलवाड़ हो रहा था, हमारे जो है आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब संविधान खत्म कर रहे थे, हमारा अधिकार खत्म कर रहे थे, तब हमारे पिताजी ने, भाई जी ने क्या किया? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे पूर्वजों ने क्या किया? 22 साल के सुभाष चंद्र जैसे बोस जवानी में क्या किया? फांसी के फंदे पे चढ़ गए। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके, अपना घर परिवार त्याग करके हम लोगों को आजादी दिलाया, संविधान दिया। किसकी बदौलत? केवल आपने बच्चे परिवार को कुर्बान करके हमारे लिए किया। तो इतना याद रखिएगा। मान्यवर काशीराम साहब ने जब क्षेत्र में निकले, जैसे आज चंद्रशेखर भाई, चाहे वो भारत हो, चाहे विश्व का कोई भी जिला हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो ब्लॉक हो, ऐसा कोई जगह नहीं अगर अन्य अत्याचार होता ना जाते हो।
और जाकर के समाज में लोगों को जगाने का काम करते हैं और निडर करने का काम करते हैं। तो आप लोगों से भाई मान्यवर काशीराम जैसे साहब थे, उन्हीं की विचारधारा पे चलने के लिए आज गली गली, आज मोहल्ले मोहल्ले जो है, जिला जिला घूम रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज सैकड़ों साल बाद फिर एक मसीहा आपके बीच में आया है जो देश नहीं बल्कि प्रदेशों को बदलने का काम करेगा, अगर हमारा बहुजन समाज चाहेगा। तो आप साथ देना चाहते कि नहीं चाहते, बताइए। और देखिए, कहीं ना कहीं सवाल हमारे समाज में आता है कि भाई मैं तो इस पार्टी में था तो मैं क्यों बदलूं। भाई देखिए, हम साफ बात है, बहुत पुराने, हम नहीं बदलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं, कपड़े रोज अच्छे पहनते हैं ना, क्योंकि हम अच्छा दिखें। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी कुछ अच्छा दिखने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए परिवर्तन भी करना पड़ेगा। अपने नेता को भी कहीं ना कहीं हम जहां थे उससे भूल करके आगे नया कुछ करना पड़ेगा। भाई जब तक पुराना नहीं छोड़ेंगे, जब तक नया नहीं पकड़ेंगे, जब तक नया नहीं पकड़ेंगे तो नया हासिल होगा नहीं, होगा ना। तो इतना याद रखिएगा, ये आपका आज जो क्षेत्र में नगीना लोकसभा में जो आपका नेता है, ये ऐसा नेता है कि मैं यकीन दिलाता हूं, आज बैठिए, ये आपके बीच में चंद्रशेखर जी एक ऐसा नेता है जो किसी से डरता नहीं है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो मनवादी व्यवस्था हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो। अगर कहीं ना कहीं आपके हक की आवाज है तो आपकी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटता है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर आप लोगों ने 4 जून को माननीय चंद्रशेखर जी को केतली के चुनाव चिन्ह पे अगर वोट किया और भारी मतों से जिताया तो सदन में याद रखना, जो आज हमारे समाज के साथ छोटी छोटी समस्याएं हैं वो आपकी सदन में बात उठाने का काम करेंगे। क्योंकि चंद्रशेखर जी हमारे ऐसे हैं जो कि निडर और लगातार जनसेवा में लगे रहते हैं। आज देखिए, आपके बीच में जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, आज कुछ नहीं है, ना प्रधान है, ना पंच है, ना मंत्री है, ना विधायक हैं, लेकिन फिर भी अगर अन्याय अत्याचार होता है तो चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वो कोई भी आला अधिकारी हो, झुकाने का काम करते हैं, किसी से डरते नहीं है। तो हमको नेता कैसा चाहिए बताइए, जो हमारी सुरक्षा करेगा ना, जो हमारी सुरक्षा करेगा ना, तो ऐसा नेता हमें चाहिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को सुना। और उसके बाद मैं चाहूंगा एक छोटा सा सर्वे हो जाएगा तो उससे भी ज्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं, अगर कुछ सलाह मशवरा देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, ताकि हम आपकी आवाज को आपके जो है बेटा के पास, चंद्रशेखर आजाद जी के पास पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे और भी अन्य साथी हैं, कुछ बात बताने का काम करेंगे। हमारे साथ में चल के दयानंद जी हैं, जो कि बहुत ही पुराने कार्यकर्ता 2017 से भीम आर्मी के हैं। दयानंद जी।